अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलनाज, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ 4 के। आज हम मौजूद है गुजरांवाला चांदे किले पर, जहां मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। यहीं पे चौधरी जुल्फ़िकार अली बिंडर और कैसर इकबाल सिंधु साहब तशरीफ लाए, तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाएं जी। देखिए मैडम, 2-4 दिन पहले भी इन दोस्तों ने हमें बुलाया था। इनकी एक 20 रुकनी कमेटी बनी है, जिसने ये नई सेंसरा आबादी के सारे दोस्तों ने इन पर इत्माद का इजहार किया कि जी हर बरादरी से एक एक नुमाइंदा इनका मुंतखब हुआ, और फिर इन्होंने 20 बंदों ने बैठ के मुतफिका तौर पर 5 मतालबे जो रखे कि ये इस आबादी की बेहतरी के लिए ये मतालबे जो पूरे करेगा हम उसे वोट देंगे। तो उन्होंने हमें बुलाया, वो 5 मतालबे हमारे सामने रखे। वो 5 मतालबे बिल्कुल बड़े जायज़ और बड़े मुनासिब, इनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो हमारा MPMNA का, वक़्त की गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि लोगों को बुनियादी ज़रूरतें उनकी पूरी की जाएं। जहाँ सड़क टूटी है बने, जहाँ सीवरेज का कोई मसला है, यहाँ बिजली नहीं है या गैस नहीं है या स्कूल, और देखें ना अगर कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है तो कितनी ये बदकिस्मती की बात है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये काम हम खुद ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने अपने हल्के में, जो मेरा पहले 99 था, उसमें मैं 10 साल MPA रही, ये 5 साल तो अपोजिशन में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 अरब रुपए के तरक्याती काम करवाए हैं। 60 स्कूल बच्चियों के अपग्रेड कराए हैं। 200 देहात है, 200 देहात की सड़क ठीक करा के मैं 2018 के इलेक्शन में उनके पास गया था। लेकिन ये है कि इस इलाके में हॉस्पिटल, स्कूल और मेन कब्रिस्तान ही नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता कि जो पिछले दोस्त हमारे कोलीग थे, MPMNA थे, अगर उन्होंने कोई काम नहीं करवाए, मेरे ख्याल में उनका भी कसूर है और इनका ज़्यादा कसूर है। अगर आप कोई बंदा अपने मुतालबे के लिए खड़ा नहीं ना हो सकता, बच्चा नहीं रोता तो माँ भी नहीं उसे दूध पिलाती, तो इन्हें पहले इकट्ठा हो जाना चाहिए। इतने लोग, इतनी आबादी, इतने हज़ारों वोट इकट्ठे हों तो MPMNA बेचारा क्या होता है, उसके घर के सामने बैठ जाए। अगर नून लीग जीतता है, उसके जीतने के बावजूद मुल्क के हालात बेहतर ना हुए, फिर देखिए ये तो अब ज़न्नुल मोमिनीन खैरुन, मोमन का गमान अच्छा होना चाहिए। देखिए मैडम, मैंने देखा है जब भी मियां नवाज शरीफ आया है, आप लोग सब इस बात के गवाह हैं, जब मियां नवाज शरीफ आया मुल्क के हालात बेहतर हुए। कोई जितना डिलीवर किया है, थोड़ा किया है, बहुता किया है, हो सकता है शायद वो जो काम उन्हें करने चाहिए वो ना कर सके हों। आप गुजरांवाला में देखें कि वो 2 फ्लाईओवर बने हुए हैं, समझते। अब यूनिवर्सिटी बन गई अहमदाबाद, मेरा ही हल्का है, मोटरवे का लिंक बन गया, मोटरवे मियां नवाज शरीफ ने लाहौर से सियालकोट बनवाई, नादरा, इतने काम किए, हर ज़िले में किए। तो इंशाल्लाह उसकी, वो नेक नियत आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसमें सादगी, शाइस्तगी और शराफत है। वो ज़रूर, जो बंदा, मेरा ईमान है अल्लाह पर कि जो बंदा नेक नीति से किसी अच्छे काम के लिए निकलता है, अल्लाह उसकी ज़रूर मदद फरमाता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है, उसके काम में बरकत डालता है। तो मियां नवाज शरीफ वो शख्स है। देखिए सब दुआ करें। मैं तो मुल्की हालात की वजह से खुद परेशान हूँ कि मैं दुआ करा, हर जलसे में हज़ारों लोग हमारे जलसे में होते हैं, सबसे दुआ कराते हैं कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ आए और इस मुल्क के हालात बेहतर हों। वो कोशिश करेगा तो अल्लाह की तरफ से कोई ज़रूर रहमत आएगी, ज़रूर आसानी पैदा हो। लेकिन अब हम लोग कहना है कि जब आप लोगों ने वोट लेने होते तब बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, जब आप लोग जीत जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, यह यकीनन कुछ दोस्त तो ऐसे भी होंगे, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आप मेरे हल्के में चले जाएं, मेरा जो पिछला हल्का है, सर्वे करा लें, या मैंने जो बातें स्टेज पे खड़ी होकर कही हैं कि मैंने 10 अरब लगवाया है, इतने स्कूल अपग्रेड कराए हैं, सारी सड़कें बनवाई हैं, ड्रेनें नई बनवाई हैं, समझ, आप जाके देख लें। ने काम नहीं करवाया तो मेरे ख्याल में जो काम नहीं करवाता अवाम उसका कोई बंदोबस्त भी कर देते हैं। आप अपने हल्के की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया भी अब आप पर काफी उम्मीदें लगाई हैं, तो आप जीतने के बाद यहाँ पे दोबारा आएंगे कि बस बातें शाते ही हैं? नहीं इंशाल्लाह। मैं आना किधर है, मैं इधर ही रहता हूँ।
जिधर मर्जी रहे, फिर कोई भी बात नहीं सुनता। अब है ना कि मैंने कोई लाहौर से आना हो या पिंडी से आना हो, ये मैं इधर साथ ही इनके रहता हूँ। मैं भी वही कह रही हूँ, साथ वाला घर हो तो वो नहीं खबर लेता, आप तो फिर थोड़े घर पे रहते हैं। देखिए आप ना परेशान हो, अगर मैं ना आया ना तो फिर मुझसे ये सवाल कर, अगर मैं ना आऊंगा आप जरा मुझे मौका दे देना, तो 8 के बाद अगर मैं 9 को ही आ गया तो फिर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, इतनी गहमा गहमी देकर इस जल्से के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में यही कहना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून का गढ़ PML नून का गुजरांवाला, तो अल्लाह के फजल व करम से ये हमेशा मुस्लिम लीग नून का ही रहेगा। सो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये सारी गहमा गहमी उनके आने की खुशी में ही है। तो इंशाल्लाह हम बड़े पर उम्मीद हैं कि गुजरांवाला का फैसला आप देख सकते हैं 2008 से लेके 2018 तक PML नून ही रहा है, और आगे भी अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह शेर ही गूंजेगा इधर पूरे गुजरांवाला में। इस इलाके के लोगों ने आप पर काफी उम्मीदें लगाई हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान, हॉस्पिटल और स्कूल की अशद जरूरत है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इनके मसले आप हल करेंगे या सिर्फ बातें करके चले जाएंगे? नहीं, हम बातें करने वाले नहीं, हम काम करने वाले हैं, और जो बातें करते हैं ना वो हमेशा बातें ही करते हैं। हम इंशाल्लाह यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो भी सिर्फ बातें करते हैं वोट लेने के लिए, बाद में कोई भी नहीं याद रखता कि क्या मसले मसाइल हैं। इंशाल्लाह 8 को इलेक्शन होता है ना, तो इंशाल्लाह इधर अब आपको काम ही नजर आएगा, बातें नहीं नजर आएंगी। और हमेशा हमारा आज़म रहा है कि हम जो है ना तरक्याती कामों की जो है ना सियासत करते हैं, हम कोई बातों की सियासत नहीं करते। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि जुल्फ़कार बिंडर के बेटे ने भी वादे किए और कैसर इकबाल ने भी वादे किए। अब देखते हैं कि ये अवाम की उम्मीदों पर कब तक कायम रहते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आपका वोट आपकी मानत है, जो हकदार है आप उसी को दे। इसी के साथ इजाजत है। कैमरामैन इमरान प्रिंस के साथ मैं गुलनाज, अल्लाह हाफिज।